स्टेज शो मिलता है, हाँ। आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रोज मिलता भी नहीं है। तो स्टेज शो पर कोई क्यों बुलाएगा? स्टेज शो पर खेसारी लाल यादव को बुलाएगा ना, जब आएंगे तो 4 घंटा तक स्टेज पर जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल। है, कामचोर नहीं है, होश में आएंगे स्टेज में। अब लोग उतना ही शायद चार्ज होगा, मुझे लगता है कि इनका शायद लगभग ही चार्ज होगा, खेसारी लाल यादव से ज्यादा चार्ज वो नहीं ले सकता। ठीक है, ना। स्टेज शो हम्म। के लिए, क्योंकि हम्म। स्टेज शो का किंग कहे जाते हैं केसारी लाल यादव जी। आपने देखा होगा उनका स्टेज शो, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो, कि किस लेवल का स्टेज शो करते हैं। ठीक है ना। तो मतलब इतना जबरदस्त स्टेज शो केसारी लाल यादव करते हैं, तो कोई उनको क्यों बुलाएगा? खेसारी लाल यादव को ही बुलाएगा ना। तो स्टेज हम्म। शो मिलता नहीं है उनको। और जब कभी मौका मिलता है ना, 2 4 5 6 महीने में, तो वहां पे आकर के शराब बिल्कुल। पी करके और ऐसे ही गंदी हरकत करते हैं, ऐसे गंदी हरकत करते हैं। वहां गाना नहीं गाएंगे, वहां रावण जैसे चिल्लाएंगे। तो ये अहंकार तो रावण का खुद भी नहीं रहा था, अब तो रावण जैसे हैं। अब रावण जैसे हैं, ओरिजिनल जो रावण था ना, उसका भी अहंकार नहीं रहा था। ठीक है ना। बिल्कुल। तो रावण आई जैसे। थिंक ये जो तो पानी पानी गाना आया है ना खेसारी लाल यादव का, जो इन्होंने कोलैबोरेशंस करने शुरू कर दिए, मतलब लोग अब बॉलीवुड से, पंजाब से, हर जगह से इन्हें खुद इनवाइट कर रहे हैं ना। तो आज विवेक भैया ने भी एक वीडियो डाला कि अगर आपको करना है, हम बादशाह हमारे पास आए हैं, हम बादशाह के पास गए, तो अब आप बादशाह के पास जा रहे हो। एक फोटो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला। आप कुछ नया करो ना। मतलब आप भोजपुरी को एज अ होल प्रमोट करो ना। आप बीच में खेसारी पवन का क्या लफड़ा कर रहे हो? तो आई थिंक जो ये पानी पानी को एक ओवरनाइट सक्सेस मिली है ना, मतलब लोग पागल हो गए हैं उसके लिए। तो ये शायद उसको उसकी वजह से बौखला गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, यहाँ दो बात है। एक तो खेसारी लाल यादव जी और अक्षरा सिंह को एक साथ देखना। ठीक है, हाँ। 6 साल बाद, 6 साल बाद ये जोड़ी आई है। ठीक है ना। और पहले भी ये जोड़ी आ जाती, लेकिन आने के लिए दिया नहीं जा रहा था, कुछ ना कुछ अड़ंगा कहीं ना कहीं से बीच में से ऐसा क्रिएट किया जाता पॉलिटिक्स था ना, ऐसा पॉलिटिक्स मोमेंट। क्रिएट। हाँ, पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो इस बार फाइनली ये लोग एक साथ आ गए। ठीक है। दूसरी बात कि पानी पानी ने तो एक इनका रिकॉर्ड बना था, 1 मिलियन लाइक का। ठीक है। बड़ी एब्सोल्युटली। मुश्किल से वो लाइक को वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ठीक है ना। और मैं पहले ही बोला था कि ये जोड़ी जब आएगी ना, तो कौन सी रिकॉर्ड नहीं टूटेगी, हमें वो देखना पड़ेगा कि कौन सा रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, कौन सा रिकॉर्ड बच जाएगा। हमें वो देखना है। ये हम नहीं देखेंगे कि भाई कौन सा रिकॉर्ड जो है बना, ये नहीं देखना है। कौन हाँ। सा रिकॉर्ड नहीं टूट गया, कौन सा रिकॉर्ड पानी 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 ने नहीं बनाया नया, मतलब ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया, वो देखना पड़ेगा। तो वो सब कुछ सत्य हुआ, जैसा हमने बोला था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 1 घंटे में 1 मिलियन से ऊपर का व्यूज पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी वीडियो को मिला था। ठीक है। ये अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। भोजपुरी में नहीं मिला, बॉलीवुड में मिलता होगा। अब कैरी मिनाटी लोग हैं, उन लोगों को तो बहुत मिल जाता होगा, वो लोग, उनकी बात अलग है। ठीक है ना। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी कि 1 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज अचीव करना, पहली बार। समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ बिल्कुल। हुआ था, लाइक 4 दिन में 1 मिलियन लाइक पहली बार। ठीक है ना। तो ये सब देख करके बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ना। जो लोग, खास करके जो थोड़ा कंपटीटर टाइप के प्रतियोगी होते हैं। लेकिन भाई मन में दबा के रखो, उसको जा करके पब्लिकली तुम बता भी रहे हो कि हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो आज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इनका जो गाना आया है आज मैंने देखा है, इन्होंने गाया बहुत अच्छा है, जो इनका जिंदगी वाला गाना है, लेकिन ना एक व्यूअरशिप डुबा दी खुद की। कि मतलब लोग ना उसको, उस पे जाके कमेंट नेगेटिव ही करेंगे। अरे आपको पता है आपका गाना आ रहा है, आपके मन में जो मर्जी बात है, आप उसको 4 5 दिन रुक के भी तो बोल सकते हो। समझदारी भी तो कोई चीज होती है। आपने आज अपनी जिंदगी का एक अच्छा गाना, आपका जिंदगी निकला, आपको, आपने इतनी मेहनत की, गाया, और उस पे खुद ही आपने गू गोबर कर दिया। मोटी बुद्धि है, सबसे पहली बात कि बुद्धि इसका खुद का नहीं है। समझ रहे हैं ना। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बुद्धि सच में नहीं है। अगल बगल वाले बैठ के ना, कोई कुछ बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देते हैं, कोई बोल देगा ना उसको, भैया आपकी स्टारडम चली गई, महेशवा ने बोल दिया ऐसा। क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, हाँ। हे भगवान दारू लाओ। समझ रहे हैं आप। और अगर कोई बोल दिया ना, भैया आप सबसे बड़ा स्टार बन चुके हो, क्या बात कर रहे हो यार तुम, हाँ हाँ, आपका बहुत चल रहा है, मतलब इस टाइप वाला हिसाब किताब है। समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप का। बिल्कुल।
चलिए आप कुछ सुनाइए, आपकी भी बातें सुनना चाहते हैं लोग, क्योंकि आप आते हैं जब भी रिएक्शन देते हैं बस। बस हम तो बहुत मतलब एक दिल से कहते हैं ना, एक रिश्ता जुड़ गया है ऑडियंस से, आपकी ऑडियंस से, भोजपुरी ऑडियंस से। तो अब तो जब भी कभी रिएक्शन भी करते हैं ना, हम तो ये नहीं निकलता कि ये भोजपुरी हमारा गाना आ रहा है, हमारा मतलब एक हम वाला फैक्टर आ गया है हम लोगों में ना, कि वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, हम उसी इंडस्ट्री के पार्ट हैं। और मैंने कई मूवीज भी देखी, मैंने संघर्ष पूरी देखी, और अभी भी लाइन में लगी हुई है काफी मूवी। मुझे संघर्ष मूवी बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उसमें खेसारी लाल यादव ने एक यंग का कैरेक्टर किया, जो एक अनरिस्पॉन्सिबल सा लड़का होता है, फिर बाद में जाके शादी करके कैसे निभाते हैं, फिर उनका जो एक ओल्ड एज का कैरेक्टर दिखाया है। तो मतलब अब हम लोग जब भी फ्री होते हैं तो हम अपनी बॉलीवुड देखते हैं, बट ये सब भी देखते हैं क्योंकि कनेक्शन सा फील हो गया। तो जी जी जी। मतलब बहुत मजा आ रहा है कि इस इंडस्ट्री में भी लोग कहते हैं ना, अरे भोजपुरी। और आए आज विवेक भैया ने भी बोला कि पहले लोग मलयाली पिक्चरों को 12 बजे देखते थे, अब दिन में भी देखते हैं। वैसे ही भोजपुरी भी अब वो नहीं रहा, सिर्फ एक अलग लेवल पे पहुंचा रहे हैं आर्टिस्ट। तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए आर्टिस्ट को एक दूसरे की, और मतलब एटलीस्ट ऑडियंस को तो अपने एंटी मत करो ना यार। सही बात है, सही बात है। अभी पता है ये लोग मतलब इतना अच्छे अच्छे लेवल में काम कर रहे थे, खेसारी लाल यादव भी, वो भी, और भी लोग। अभी गुंजन सिंह ने बहुत ही अच्छा वीडियो किया है जनरेटर करके, सारेगामा हम भोजपुरी से। ओके। समर सिंह भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं, और अक्षरा जी तो अच्छा कर ही रही हैं। अक्षरा सिंह बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आ रही हैं। मैं मैंने तो उनको आपको बिग बॉस बोलूंगा में कि पूरा फॉलो किया, पूरा। मैं मैं तो आपको बोलूंगा कि अक्षरा जी के वीडियोज पर भी आप रिएक्ट किया करें। जी। श्योर। बाकी आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी मतलब मुझे, मैं रिकमेंड ऐसे कर रहा था आपको, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इन इन लोगों ने सब सब लोग मतलब अच्छा अच्छा वीडियोज लेकर के आ रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले जो नहीं होता था, अब वो हो रहा है। अब अश्लीलता को लोग नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लोग कहते हैं अश्लील अश्लील, अब अश्लीलता को व्यूज नहीं जा रहा है। अब बढ़िया ब्रांडेड क्वालिटी वाली वीडियोज, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पर गाने बन रहे हैं, उसको ही लोग देख रहे हैं। तो इतना बड़ा बदलाव हुआ है। अब मिलकर रहो, खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, अपने लेवल को बढ़ा रहे हो।